Hello everyone. Today in Business Studies chapter Staffing, I am going to discuss the next topic, that is training and development. Dear student, it is one of the most important topic of this chapter. Almost every year there is one question in the board exam from this topic. Let's start this topic. First, meaning of training. Training is any process by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. ट्रेनिंग कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटी में बढ़ोतरी की जाती है, उसके स्किल में, उसके एप्टीट्यूड में, उसके एबिलिटी में इंक्रीजिंग किया जाता है, ताकि वो जो भी जॉब को परफॉर्म कर रहा है, जो भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कर रहा है, उसको बेटर वे में परफॉर्म कर सके देन अर्लियर. इट इज़ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ट्रेनिंग जो है एक प्रोसेस है न्यू स्किल को सिखाने का और उस स्किल को अप्लाई करने का. It attempts to improve their performance on the current job or prepare them for any intended job. जो पर्पज़ है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, ये एक प्रयास है कि उसकी जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, जो करंट जॉब पे वह कर रहा है उसकी जो करंट एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए आफ्टर ट्रेनिंग, या हम उसे जो भी जॉब करवाना चाहते हैं उसके लिए उसको बेटर वे में तैयार करना. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. लेट्स वन मोर मीनिंग. ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब. ट्रेनिंग का अर्थ होता है एम्प्लॉयज़ को जो रिक्वायर्ड स्किल जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत है उससे इक्विप करना, उससे उसको सुसज्जित करना. The candidates are sent for training so that they can perform the job in expected manner. कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि जो भी जॉब को वो परफॉर्म करना चाहते हैं उस एक्सपेक्टेड मैनर में, जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से उसको परफॉर्म करें. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. ओवरऑल ट्रेनिंग का जो मेन मोटिव है दैट इज़ to provide new skill, or we can say that learning new skill and application of knowledge, equipping the employees with the required skill. This is the main purpose of training. ट्रेनिंग को देकर के हम एम्प्लॉयज़ के जो एग्जिस्टिंग स्किल है, जो उसके पास स्किल अभी है, उस स्किल को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं ताकि जो जॉब को हम उससे परफॉर्म करना चाहते हैं उसको वह एक्सपेक्टेड मैनर में परफॉर्म कर सके. नाउ वन नेक्स्ट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. डेवलपमेंट का अर्थ होता है एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ. ओवरऑल ग्रोथ का मतलब यहाँ पर है उसके पोजीशन, जो स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें भी ग्रोथ हो और उसका पर्सनल ग्रोथ हो. इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. इसका जो डेवलपमेंट का फोकस है दैट इज़ ऑन पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन मोर मीनिंग. Development refers to the learning opportunities designed to help employees grow. It covers not only those activities which improve job performance, but also those which bring about growth of personality. यहाँ पर डेवलपमेंट का अर्थ ये बताया गया आपको कि यहाँ पर उसको जो है अपॉर्चुनिटी को लर्न कराना है. इस तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए इसको बनाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की ग्रो करने में मदद करे, और इसके अंदर सिर्फ हम उसकी जॉब परफॉर्मेंस को ही इम्प्रूव नहीं करना चाहते, बल्कि हम उसकी पर्सनालिटी के अंदर भी ग्रोथ
लाना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट। नाउ नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ये जानना है कि जो ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशन को, और साथ में एम्प्लॉयज़ को क्यों ज़रूरत होती है ट्रेनिंग को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। नाउ द फर्स्ट पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इज़ रिड्यूस लर्निंग टाइम। लर्निंग टाइम को रिड्यूस करता है। जो ट्रेनिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की जो लर्निंग टाइम है उसको रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिकॉज़ जब एक ट्रेंड एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसकी जो एबिलिटी होती है वह इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी एबिलिटी जो स्किल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। जब स्किल इंक्रीज़ हो गया तो उस कंडीशन में वह एम्प्लॉय जो है कोई भी नए नए वर्क को जब करेगा तो वो बहुत जल्दी कर लेगा इन कंपैरिजन टू those employees who are untrained. So training first help the organization to reduce the learning time of employees. Now the second is better performance. जो दूसरी नीड है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉयज़ की दैट इंक्रीज्ड ड्यू टू ट्रेनिंग, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी जो होती है वह बढ़ जाती है। बिकॉज द ट्रेंड एम्प्लॉय इज़ ऑलवेज बेटर देन परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। क्योंकि जब ट्रेनिंग के बाद जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है देन अनट्रेंड एम्प्लॉयज़। पहले हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी या जो प्रोडक्शन था, परफॉर्मेंस था, वो यहाँ था, लेकिन जब इन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दिया गया तो नाउ दीज एम्प्लॉयज़ आर एबल टू परफॉर्म मोर बेटर। Now the productivity increase up to here. So training help the organization for the better performance. So this is the need for organization of training. Next is attitude formation. Attitude formation में भी मदद करता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को जो है, जो उनकी एटीट्यूड है उसको चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। बिकॉज सपोज करिए कि एम्प्लॉयज़ पहले ये सोचता है कि नहीं, उसका जो वर्क है वह इस काम को नहीं कर पाएगा, मीन्स हिज एटीट्यूड इज़ नेगेटिव। बट बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन मोल्ड द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एंड मेक नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव बनाने में सफल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो जो उसकी नेगेटिव एटीट्यूड थी दैट कन्वर्टेड टू पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड दिस पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी with the help of these employees, and organization can motivate them to be ready to take the initiative। जब उसकी एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाती है तो उस कंडीशन में ये एम्प्लॉय जो है अब इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहता है। कोई भी वर्क उसको करना है उसमें वह पहल करने की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो उसकी नेगेटिव एटीट्यूड था नाउ इट बिकम्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब वो कहता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर सपोर्ट मिलता है, बेटर रिजल्ट मिलता है, कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज़ मिलता है। तो दिस इज़ द नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज इट्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ट्रेनिंग जो है ऑपरेशनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो उसकी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाता है। और उस कंडीशन में जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, सच एज एब्सेंटिज़म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ एब्सेंट होते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, ये जो वेस्टेज होता है, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है ये कम होने लगता है। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है ये काफ़ी बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ये जो सभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लैक ऑफ टीम वर्क है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सभी को सॉल्व करने में ट्रेनिंग की काफ़ी मदद मिलती है। जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है
तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रॉब्लम्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस होती है वह बेटर होने शुरू हो जाती है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है दैट इज़ सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, दे आर द नियरेस्ट बॉस ऑफ एम्प्लॉयज़। दे प्रोवाइड सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम दे प्रोवाइड गाइडेंस, proper instruction to their subordinate. And now this type of relationship between supervisor and employees encourage the employees, motivate the employees to do the better. So in this way organization able to solve the operational problem by providing training of at supervisory level. Now next is मैनेजिंग मैन पावर नीड। ऑर्गेनाइजेशन में जब मैन पावर की कमी होती है उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन नए एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करता है। ये जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, न्यू एम्प्लॉय, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वह अच्छी नहीं होती है। रीज़न, दे हैव नो अवेयरनेस अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी। और आप जानते हैं जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आती है सपोज, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फोर्स है, वर्क फोर्स है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, एज वेल एज जो न्यू अपॉइंटी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर। बट ट्रेनिंग इज़ हियर। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी ईजिली सॉल्व। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये नीड है यहाँ पर कि मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। और यहाँ पर इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जो अनट्रेंड, जिनको कि यहाँ पर रखा गया है, अनट्रेंड स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को जो रखा गया उनको इमीडिएटली ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और नाउ आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, द new employee, untrained employee, become trained and able to use the new technology. In this way training help the organization to manage the manpower need. Next is helps to adopt changes. बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। आपने बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में इसके बारे में देखा। देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लगातार चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से चेंजेस होते रहते हैं, डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसमें हमें उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट कराना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की मदद से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस आते हैं, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और अदर चेंजेस, इन सभी चेंजेस को आसानी से विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एडॉप्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस नीड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूस लर्निंग टाइम, ट्रेनिंग लर्निंग टाइम को रिड्यूस करने में मदद करता है, बेटर परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है, निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, और ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो होती है उसमें सुपरवाइजरी लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको सॉल्व किया जाता है। मैन पावर की नीड को विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग दूर किया जाता है, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करने में ट्रेनिंग मदद करता है। नाउ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हमें ये समझना है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फर्स्ट जो यहाँ पे ज़रूरत है दैट इज़ बेटर कैरियर ऑप्शन। एम्प्लॉयज़ को एक बेटर कैरियर ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बिकॉज इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज जब एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाती है तो ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग नाउ एम्प्लॉयज़ हैव बेटर कैरियर ऑप्शन।
उसके पास जो कैरियर के कई ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो अनट्रेंड एम्प्लॉय इज़ देयर, एक तरफ अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं जिसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, लेकिन जैसे ही आपके पास ट्रेनिंग आपको दी जाती है और आपका स्किल इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, नाउ यू हैव मोर ऑप्शन, आपके पास जो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वह बढ़ जाती हैं। दैट्स वाई इट इज़ सेज दैट कि ट्रेनिंग प्रोवाइड बेटर कैरियर ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज़ अर्निंग मोर। डेफिनेटली अर्निंग बढ़ जाएगी एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है पहले कम थी, अब उसकी प्रोडक्टिविटी जो है आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो बढ़ गई। तो जब प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई तो डेफिनेटली उसकी जो अर्निंग होगी वह ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंट परफॉर्मेंस जब उसका होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉय इज़ एबल टू अर्न मोर। नेक्स्ट इज़ बूस्ट अप मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है एम्प्लॉयज़ का वह बढ़ जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अब ये फील करता है आई कैन डू इट, हम इस काम को कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज़ उसकी जो स्किल है वह ट्रेनिंग की मदद से इंक्रीज़ हो चुकी है, उसकी एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। सो जब उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है तो एम्प्लॉय के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड द लास्ट इज़ लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। एक ट्रेंड जो एम्प्लॉय है उसके साथ किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करने में एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में वे सभी स्किल उसको सिखा दिए जाते हैं, किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, कौन कौन सी सावधानी उसको ध्यान में रखनी है। इन दिस वे ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू मेक देम मोर एफिशिएंट, सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो दिस इज़ the need of training to employees: better career option, earning more, boost up the morale of employees, and less chances of accident. Now next अब आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला इसमें आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है इनको पहले दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग को हम कह सकते हैं कि लर्निंग वाइल डूइंग, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लर्निंग वाइल डूइंग। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को जॉब पे लगा करके ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको जॉब से दूर नहीं रखा जाता। एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग तभी दी जाती है जब वो जॉब को परफॉर्म करते हैं, तो उसी समय उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, इट मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम द वर्क पोजीशन। और इसको आप कह सकते हैं कि लर्निंग बाय कीपिंग अवे फ्रॉम द रियल वर्क सिचुएशन टू द एम्प्लॉयज़। जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को किसी ट्रेनिंग सेंटर में प्रोवाइड करते हैं जो रियल वर्क सिचुएशन नहीं है, उससे दूर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जॉब पे नहीं लगाया जाता है, बिना जॉब पे लगाए उसको हम पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, स्किल डेवलप हो जाता है, तब उसको जॉब पे लगाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। अब बात करते हैं वापस ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, दूसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और तीसरा इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक मेथड पढ़ना है, दैट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल स्कूल। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहले हम यहाँ पे सीखते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ गिवन टू न्यू एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू फेमिलराइज देम with the key existing employees of the organization and give information about working rules of the organization. It help the new employees to settle down quickly. Induction training वह ट्रेनिंग है जिसमें
स्पेशली ये न्यू एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। न्यू एम्प्लॉयज़ जब ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होकर के आते हैं तो उनको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन फेमिलराइज कराता है, उनसे परिचय कराता है, उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस कराता है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड उसको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। द पर्पज़ ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू मेक द न्यू एम्प्लॉयज़ सेटल डाउन क्विकली। जो इस इंडक्शन ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वह नए एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी ही सेटल डाउन कर लेना, अपने आप को एडजस्ट करने का पर्पज़ है। क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को सभी लोगों के साथ परिचय करा दिया जाएगा और साथ में रूल्स रेगुलेशंस बता दिया जाएगा, वर्किंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सभी कुछ एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाएगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वह आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट कर लेगा। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। दिस इज़ आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगेन ऑन जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है और इसके अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वह मास्टर वर्कर के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे इन सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग जो है वह एक मास्टर वर्कर, सपोज दीज आर द 4 न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़, यहाँ पर 4 न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पर एक मास्टर वर्कर होगा जो कि इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये मास्टर वर्कर इनको वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इसमें किस तरीके से हम इसको कहते हैं, फर्स्ट द वर्क इज़ परफॉर्म बाय द मास्टर वर्कर। मास्टर वर्कर वर्क को पहले परफॉर्म करेगा एंड दीज ऑल न्यू एम्प्लॉय विल ऑब्जर्व दैट। उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको वॉच करते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और ये जो मास्टर वर्कर है ये एक्टिविटीज़ को, वर्क को, जॉब को तब तक परफॉर्म करता रहेगा, सारे डाउट्स को क्लियर करता रहेगा जब तक कि सभी जो ट्रेनीज़ हैं इनको क्लियर हो जाए। जब इनको क्लियर हो जाएगा तो अब मास्टर वर्कर इनको वर्क की को परफॉर्म करने के लिए कहेगा और अब मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करेगा। मास्टर वर्कर जब ये इंश्योर हो जाता है कि उसके जितने भी ट्रेनीज़ हैं जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, नाउ दे आर एबल टू परफॉर्म द टास्क जॉब, देन ही गो अवे फ्रॉम हियर। तब वो यहाँ चला जाएगा और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इनको जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे दिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग की ज़रूरत स्पेशली प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या आयरन वर्कर्स या टेक्निकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जॉब्स होते हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नाउ सी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और आयरन वर्कर्स। They are provided training under the guidance of a master worker। यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया गया, जैसा हमने आपको बताया कि एक मास्टर वर्कर सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इट इज़ ऑल्सो ऑन जॉब ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी प्रोफेशनल कोर्सेज़ को पूरा करते रहते हैं और उसी कोर्सेज़ को पूरा करने के दौरान उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों के बीच में एक जॉइंट प्रोग्राम है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस हाउसेज़ या कारपोरेट बॉडीज़, इसके बीच में ये एक जॉइंट प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, जिसको कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनकी पढ़ाई के दौरान ही यहाँ से इंस्टीट्यूशन से बिजनेस हाउसेज में भेजा जाता है फॉर द ट्रेनिंग। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। सपोज़ MBA कोर्स इज़ देयर और MBA स्टूडेंट है यहाँ पर, वह प्रोडक्शन
में मैनेजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा है, एचआर मैनेजमेंट कर रहा है, तो यहाँ से इस स्टूडेंट को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से उसको भेजा जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेट बॉडीज़ में, और उसको प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, इसी तरह एचआर वाले स्टूडेंट को एचआर डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, फाइनेंस वाले को फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, और वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ वह अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज उसने गेन किया हुआ है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर वह एक्वायर करेगा विद द हेल्प ऑफ employees of that business organization. Such type of on-job training is called internship training. Now see here, internship training is a method for providing on-the-job training to the employees through a joint program in which educational institution and business firm cooperate. इसमें दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस जो फॉर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेट बॉडीज़ है. The learners carry on with their regular studies for the prescribed period. जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी कैरी ऑन करता है, उसके साथ ही उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है. दे ऑल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर्ड प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसी दौरान उसको स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए फैक्ट्री या ऑफिस में या कॉरपोरेट बॉडीज़ में, बिजनेस हाउसेज में भेजा जाता है. एंड स्किल्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, जो उसका स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसमें उसको ये ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है. जैसा हमने बताया, अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा और उससे रिलेटेड स्किल को वो सीखेगा कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे कस्टमर को कन्विंस करते हैं, कैसे ऑर्डर लेते हैं, किस तरीके से कमिटमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो स्टूडेंट को सिखाया जाएगा. तो सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ऑफ जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है. और यहाँ पर ऑफ जॉब में सिर्फ आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही जानना है. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज़ ए पॉपुलर मेथड for providing off-the-job training through which the trainees learn their jobs on the equipment they will be using at their actual workplace. यहाँ पर ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, जिसमें कि जो लर्नर है, जो ट्रेनीज़ है, उसको उस जॉब से रिलेटेड सभी चीज़ों को सिखाया जाता है जो कि वह एक्चुअल वर्क प्लेस पर करेगा. यहाँ पर वे सभी मशीन और इक्विपमेंट रखे जाते हैं जो कि रियल वर्क सिचुएशन में बिल्कुल उसी तरह की मशीनें उसको दी जाती हैं. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें होंगी वो सभी डुप्लीकेट मॉडल होंगे, डमी मॉडल होगा, उसके ऊपर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी. यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट यूज़ करेगा वो सभी डुप्लीकेट और डमी मॉडल होंगे और उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले. और ये आप कह सकते हैं कि ये जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, वेस्टिब्यूल स्कूल होते हैं जो ट्रेनिंग के, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर वेयर एम्प्लॉयज़ आर सेंट फॉर ट्रेनिंग एंड ही गेट द सेम टाइप ऑफ environment what he will get in the real work situation. Same type of machinery, same type of raw material, same type of other equipments and technology he used during the training, and the same type of machinery and technology he will get in the real work situation after training. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment. और इस ट्रेनिंग की ज़रूरत तभी पड़ती है जब एम्प्लॉयज़ को बहुत सॉफिस्टिकेटेड मशीनरी, इक्विपमेंट या मटेरियल्स को यूज़ करना होता है. तो उस कंडीशन में अगर हम पहली बार में उसको रियल वर्क सिचुएशन में ले आएंगे तो देयर इज़ द चांसेस ऑफ हैवी लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मिस हैंडलिंग हो सकती है सॉफिस्टिकेटेड मशीनों की. जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ पर कोई मिस्टेक हो सकता है. तो ये इस लॉस से बचने के लिए यहाँ पर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. नाउ 2015 बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स का. सी हियर द क्वेश्चन. The workers of Gargia Limited are unable to work on new computerized machines imported by the company to fulfill the increased demand.
Therefore, the workers are seeking extra guidance from the supervisor, and the supervisor is overburdened with the frequent calls of workers. Suggest how the supervisor, by increasing the skill and knowledge of the workers, can make them handle their work independently. Also state any 3 benefits that the workers will derive by the डिसीजन ऑफ सुपरवाइज़र। तो यहाँ जो बेनिफिट लिखना है ये आपको एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने बताया था, नीड ऑफ ट्रेनिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आपको बताना है। और साथ में यहाँ पे आपको किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी यह बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स में पूछा गया। नाउ सी, यहाँ पे जो टर्म यूज़ होगा, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वेस्टिबुल ट्रेनिंग हो सकता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकता है। और उसके बाद जो ट्रेनिंग का बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुपरवाइज़र जो यहाँ पर जो डिसीजन लेगा ट्रेनिंग करने का, इसमें आप देखिए जो पहला बेनिफिट मिलेगा, इट हेल्प इन प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, कैरियर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा, अर्निंग मोर के लिए हेल्प करेगा ट्रेनिंग, रिड्यूस एक्सीडेंट को रिड्यूस करेगा और इंक्रीज़ द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। तो 1 मार्क्स यहाँ पर अलॉटेड है इसके मीनिंग के ऊपर, और बाकी जो है 3 मार्क्स जो है वो बेनिफिट के ऊपर। टोटल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट 2018 में केस स्टडी क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर हमने आपको बताया केस स्टडी क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट वी विल सी, नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन। स्टाफिंग प्रोसेस के उस स्टेप के बारे में पूछा जा रहा है जिससे रिलेटेड कंपनी डिसीजन लेना चाहती है एक्शन को लेने के लिए। स्टेट द बेनिफिट, और उसके बेनिफिट के बारे में पूछा जा रहा है। Now read the entire case. Moga Industry Limited approached a well-established university in city of Madurai to recruit qualified personnel for the various technical and professional job. यहाँ पर मोगा इंडस्ट्री लिमिटेड है जो कि अपने यहाँ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए दे सेलेक्टेड, और इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तानिया, रितु, गरिमा एंड चेतन फॉर द वेरियस वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है इसने कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से उन्होंने इन लोगों को सेलेक्ट किया, और सिलेक्शन के बाद आफ्टर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट मोगा इंडस्ट्री लिमिटेड फेल्ट द नीड टू इंक्रीज द स्किल एंड एबिलिटी। तब उन्हें लगा कि इनकी स्किल और एबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड the development of positive attitude of the employees to perform their specific jobs better। उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का, ताकि वो अपने जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। द कंपनी ऑल्सो रियलाइज दैट लर्निंग न्यू स्किल वुड इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस। कंपनी ने ये फेल किया कि जो नया स्किल अगर ये लर्न कर लेते हैं तो इनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। हेंस द कंपनी डिसाइडेड टू टेक द एक्शन फॉर द सेम, और इस तरीके से कंपनी ने एक्शन लिया यहाँ पे। तो जो एक्शन की बात की जा रही है, दैट एक्शन इज़ ट्रेनिंग। यहाँ पर जो पहले पॉइंट में आंसर आप करेंगे ट्रेनिंग की, और उसके बाद बेनिफिट हम लिखेंगे। तो नाउ सी द आंसर। फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ए पॉइंट का आंसर, उसके बाद बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू मोगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिखा जाएगा। ये सभी पॉइंट लिख देंगे, ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है आपके साथ। नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उस पॉइंट में हमने सभी पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। तो इस आंसर को आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्लेन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एज ए मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो दोनों के बारे में आपको इसकी मीनिंग को डिफाइन करना है। नाउ सी,
वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, जिसमें ट्रेनिंग जो है वो उसी तरह की इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी के ऊपर दिया जाता है जो जैसा कि एम्प्लॉयज़ को रियल वर्क सिचुएशन में यूज़ करना होता है। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर में प्रोवाइड की जाने वाली ट्रेनिंग है, जिसको वेस्टिबल ट्रेनिंग या वेस्टिबल स्कूल भी कहते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपको बताया गया था कि मास्टर वर्कर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एक मास्टर वर्कर के गाइडेंस में सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ मोस्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.